कृष शर्मा जी, राजस्थान। जय हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी निष्पाप हुआ जाता है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। इसीलिए निरंतर राधा नाम लेना है हमें। निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र। उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो बहुत जन्मों के, कोई करोड़ 2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा। लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, तो उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। अपने प्रभु की स्मृति में डूब जाना ये निष्पाप पुरुष का लक्षण है। अभी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन भागकर भोगों में जाता है, ये मलिन मन का लक्षण है। तो जब भोग अच्छे ना लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो, और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता। नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जी गुरुदेव, श्री जी की सेवा में कैसा प्रवेश मिले? इसी से जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप है चिदानंद, और देह का स्वरूप है पांच भौतिक। जब पांच भौतिक शरीर से राग हट जाता है और चिदानंद में स्वरूप में होता है, तब चिदानंद में भगवान की सेवा में जाता है। प्रियाजू की सेवा में जाने के लिए ये शरीर नहीं, चिदानंद चाहिए, और वो हम हैं। और हम भूल करके अपने को ये मान रहे हैं। तो नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा परम पवित्र होकर हम भगवान को प्राप्त होते हैं। हर्षा मनीष शाह जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ पूरा दिन में जो भी काम करते हैं वो सब प्रभु को समर्पित करते हैं। साथ साथ में गुरुदेव आप ये भी बताते हैं कि प्रभु ही प्रभु के साथ खेल रहे हैं। पूरे संसार में सब प्रभु का ही खेल है और उनकी ही लीला चल रही है। महाराज जी, ये सब प्रभु ही कर रहे हैं, तो गुरुदेव अब हमें क्या करना है? नाम जप, प्रभु की सेवा, ये सब रूपों में प्रभु है। जो अधिकार मिला है उसके अनुसार सेवा। किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, हमारे ये धर्म हैं। हम उन धर्मों में जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनको भगवान का स्वरूप देखें। मेरे पति के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरे भाई के रूप में भगवान, मेरी माँ के रूप में भगवान। भगवत भाव से हम सबकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा। और असलियत में हम ये देख पाएंगे कि वास्तविक भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ये तब अनुभव होगा जब हमारा हृदय भजन करते करते इस संसार त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भजन ही सार बात है। कपिल देव मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव के समान ही सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव समझकर व्यवहार करता हूँ, परंतु कुछ समय बाद मैं खुद को छला हुआ महसूस करता हूँ। महाराज जी, कबीरा खुद को ठगाइए। हम दूसरों को ठगे नहीं, दूसरों से छल ना करें, दूसरों के साथ कपट ना करें, और वो भाव भगवान को समर्पित कर दें, तो आपकी आराधना बन जाएगी। दूसरा आपके साथ जो कपट करता है, छल करता है, ठगता है, वो अपने कर्म का भोग भोगेगा। आपको भगवत भाव से अपना काम बना लेना है।
निश्चल भाव, परम पवित्र भाव, वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, आप क्षमा कर दो। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन। वो जब आपको देगा, आपको संभालेगा, तो आप बहुत धनी हो जाएंगे, आप बहुत आनंद वाले बन जाएंगे। और जो जलने वाला है, छल कपट करने वाला है, ठगे, वो गिरता चला जाएगा। तो आप उठिए, आप उसको मत देखिए, आप अपने को देखिए कि मैंने इसके साथ तो गलत नहीं किया, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा आचरण किया है, और ये आचरण मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को निमित्त बनाकर किया हुआ आचरण हम भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, और वो परिवर्तनशील स्वभाव वाला, कभी छल, कभी कपट, कभी ठग, कभी दम्भ, कभी पाखंड, वो अपना भोगेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विवेक से शांत गंभीर होकर चलो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ, अपने को किसी के स्वभाव से पीड़ित नहीं होना, अपना स्वभाव किसी को पीड़ा देने वाला नहीं बनाना, बात ध्यान रखना। ना हम किसी को उद्विग्न करते हैं और ना हम किसी से उद्विग्न होते हैं, ना हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं और ना हम किसी से पीड़ित होते हैं। आपका स्वभाव आप गाली दो, आपका स्वभाव आप अपमान करो, हम स्वीकार नहीं करते। बस गंभीर, और ये तभी रह सकता है जब आप नाम जप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे। ये अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म है कि हमने आपके साथ अच्छाई की, आप हमारे साथ बुराई कर रहे हो, वो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम शांत गंभीर अपनी अच्छाई को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।